हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 में। तो मिसलेनियस एक्सरसाइज में हम हर एक फॉर्मूला यूज करने वाले हैं और जितना बने इतना मैं आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन इजी वे में देना चाहूँगा, मतलब कि शॉर्ट में हो जाए और आपको जल्दी से याद भी रह जाएगा। राइट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, अगर आप फर्स्ट टाइम उसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो अगर आपको माइंड में क्लिक हुआ और सही से आपको ने स्टेप लगा दिए तो आंसर आ जाएगा। अगर आप गलत वे पे चले गए तो आंसर सेट ही नहीं हो पाएगा। देखते हैं किस तरह से करना है। सबसे पहले एलएचएस लेते हैं, आंसर 0 लाना है। राइट, कुछ भी करके नहीं लाना है, सॉल्यूशन करके ही लाना है। करते हैं। तो ये फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसको मैं कुछ नहीं करता, एज इट इज छोड़ देता हूँ कि कोस पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस इधर कॉस प्लस कॉस है। कॉस प्लस कॉस हमें पता है, सी प्लस सी होता है 2cc, सी माइनस सी होता है माइनस 2ss एंड s प्लस s होता है 2sc, s माइनस s होता है 2cs, है ना। और फर्स्ट वाले में दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 और सेकेंड वाले में दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। ये हम लोगों को आइडेंटिटी फॉर्मूलाज पता है, वो अप्लाई करते हैं। सी प्लस सी यानी कि 2cc यानी कि 2 cos दोनों एंगल का एडिशन, दोनों एंगल का एडिशन डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस, अब उन्हीं दो एंगल का सब्ट्रैक्शन आएगा, होल डिवाइडेड बाई 2। ऐसा होगा। अब क्या, तो कि फर्स्ट जो टर्म है कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13, उसको एज इट इज रखते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 13 13 डिनोमिनेटर सेम, तो न्यूमरेटर का एडिशन होगा 3 पाई प्लस 5 पाई 8 पाई, क्या हो जाएगा वो कोस 8 पाई, और इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा यस 13 इंटू 2। सिमिलरली इधर कॉस 3 पाई में से 5 पाई गया माइनस 2 पाई डिवाइड बाई 13 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 2। ऐसा होगा। अब देखो कुछ कट हो रहा है, इसे कट करोगे तो 4 जा होगा, इसे कट करोगे तो 2 2 कैंसल। अब क्या आएगा, तो कि 2 cos पाई बाई 13 इंटू कोस 9 पाई बाई 13 प्लस 2 cos 4 पाई बाई 13 है ऐसा। और इसमें कोस में माइनस एंगल है, लेकिन कोस माइनस साइन को निगल लेता है, माइनस साइन उसमें होगी एंगल में तो गायब हो जाएगा। राइट, बचेगा क्या, सिर्फ पाई बाई 13। अब आप क्लियरली देख रहे हो ये फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में कुछ कॉमन है, कुछ यानी कि ये 2 cos पाई बाई 13 दोनों टर्म में है, तो क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे और कोई रास्ता है ही नहीं। तो 2 cos पाई बाई 13 कॉमन निकाला, इन द ब्रैकेट क्या बचा, cos 9 पाई बाई 13 प्लस cos 4 पाई बाई 13। 2 चला गया, ये चला गया, यही बचा ना सिर्फ। यस, अब देखो मैं ध्यान से मैं क्या करता हूं कि 13 के टेबल में 9 से क्लोजेस्ट नंबर कौन सा आता है, आप बोलोगे 13, बिल्कुल सही, तो वो मैं अप्लाई करता हूं क्या, तो कि इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं कि ये 13 पाई ऊपर लिख दूं, उसमें मैं कितना माइनस करूंगा तो 9 पाई आएगा, तो 13 में से 4 माइनस करोगे तो ये 9 पाई होगा, होल डिवाइड 13 तो है ही, है ना। अब इसकी जरूरत नहीं है, अच्छा रहने देता हूं, चलो। प्लस इधर क्या है, कोस 4 पाई बाई 13, इस तरह से होगा। अब क्या, तो कि मैं 13 को दोनों के डिनोमिनेटर में सेपरेट देता हूं, 13 को मैंने इस 13 को सेपरेट दिया, इधर भी सेपरेट दिया, ऐसा दे सकते हैं। 13 13 कैंसल, तो इधर क्या बचा है देखो, कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा। तो यहाँ पे एक कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो चेक करने के लिए थीटा एक्यूट एंगल होना चाहिए। कैसा एंगल होना चाहिए, एक्यूट। तो 4 पाई बाई 13, 4 इंटू 180 डिवाइड बाई 13 करोगे आप 720 डिवाइड बाई 13,
तो ये 90 से लेस यानी कि एक्यूट एंगल ही आएगा। तो आप अप्लाई कर सकते हो कि पाई माइनस थीटा, यहां से यहां घूमते हो तो पाई होता है, उसमें थोड़ा कम करना है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस कैसा है, माइनस है ना, नेगेटिव है, ये बाहर वाली वैल्यू जो है उसको एज इट इज रखते हैं। सेकेंड में कोस नेगेटिव इसलिए माइनस साइन आएगा, और इधर पाई है, पाई हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। अगर एक्स एक्सिस पे है तो फंक्शन चेंज नहीं होता है, कोस का कोस ही रहेगा 4π/13 प्लस कोस 4π/13। अब देख सकते हो एक माइनस कोस 4π/13 है और ये प्लस है, दोनों कैंसल, तो ब्रैकेट में क्या बचा 0, तो 2 इंटू कोस π/13 इंटू 0, 0 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट करो 0। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि इस तरह से हुआ है। मैंने ट्राई करा है आपको सिंपल वे में खत्म हो जाए, सिर्फ c प्लस सी अप्लाई करा और मैंने ये जो कॉमन टर्म था उसको कॉमन निकाला और इसमें c प्लस सी लगा दिया, तो इधर मैंने सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट को सोल्व किया तो अपने आप कैंसिल हो गया वो, है ना। अच्छा क्वेश्चन था, है ना। आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। आपको मेथड भी मजा आया हो ना तो भी मुझे बता दीजिए, तो मैं आपके लिए ऐसे शॉर्ट मेथड लाता रहूंगा। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, तो उसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन है ही नहीं, s प्लस एस और c माइनस सी लगाना ही पड़ेगा। s प्लस एस होता है 2sc एंड c माइनस सी होता है -2ss। अप्लाई करते हैं LHS, इसमें अप्लाई करते हैं s प्लस एस 2sc यानी कि 2 साइन अल्फा प्लस बीटा 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू कोस अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, है ना। सिर्फ ये दो एडिशन को प्रोडक्ट में लिखा, इनटू क्या है भाई, इनटू साइन एक्स तो है ही, उसके बाद ऊपर वाला टर्म c माइनस सी -2ss -2s, दोनों एंगल का एडिशन 3x प्लस एक्स बाई 2 इंटू साइन, दोनों का सब्ट्रैक्शन 3x माइनस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स तो है। अब ऊपर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x, और 4 के डिवाइड में 2 है यानी कि 2x हो जाएगा, इंटू कॉस 3 में से एक x गया तो 2x, और नीचे 2 है तो 2 कट हो जाएगा, सिर्फ बचेगा x, इंटू लास्ट में है साइन x, माइनस की साइन 2 साइन 3x प्लस एक्स 4x 4/2 यानी कि 2x, 3x में से x गया तो 2x, एक एक 2 कैंसिल तो साइन x, और इंटू ये है cos x। देखो दोनों टर्म सेम आए, एक प्लस एक माइनस, दोनों टर्म कैंसिल, इक्वल टू 0 इक्वल टू RHS। आया समझ में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो कि LHS इक्वल टू RHS लाना है, और सिंपल सा ही फंडा है कि इधर c प्लस सी है और इधर s माइनस है। तो मैं याद करवाता हूं कि c प्लस सी इक्वल टू 2cc, c माइनस सी इक्वल टू -2ss, s प्लस एस इज इक्वल टू 2sc, s माइनस एस इज इक्वल टू 2cs। कोस के एडिशन से प्रोडक्ट में जाना, साइन के एडिशन से प्रोडक्ट में जाने के फॉर्मूलाज है। अप्लाई करते हैं फर्स्ट LHS, तो इधर में दिख रहा है c प्लस सी यानी कि होता है 2cc यानी कि cos दोनों एंगल का एडिशन x प्लस वाई बाई 2 इंटू दूसरा cos दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाई 2, उसका होगा होल स्क्वायर, है ना, प्लस s माइनस एस 2cs, क्या होता है 2cs यानी कि 2 पहले cos है इसलिए दोनों एंगल का एडिशन पहले में आएगा, इंटू साइन है दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन दूसरे में आएगा, उसका होल स्क्वायर। अब आपको पता है ना कि ऐसा 2ab उसका होल स्क्वायर हो तो 2 का भी होता है 4, a का भी स्क्वायर होता है और b का भी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसी तरह के तीनों प्रॉब्लम है और उसका स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4
इसका स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इंटू इसका भी स्क्वायर होगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस की साइन जो है वो एज इट इज। अब क्या, तो कि इसका भी स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर होता है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई इंटू साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अब क्या दिख रहा है, दोनों टर्म में कॉमन एक टर्म, देख लो कितना सिंपल सम हो गया है। ये कॉमन दिख रहा है, कॉमन निकाल दो तो 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू कॉमन निकल गया, अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू। अरे बच्चों ध्यान से देखो, दोनों एंगल सेम, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये तो 10 स्टैंडर्ड के आ रहे हो। आंसर इज 1, आइडेंटिटी है तो ये 1 है, के साथ ये प्रोडक्ट होगा तो इट सेल्फ रहेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू इक्वल टू राइट हैंड साइड लीजिए, प्रूफ हो गया ना। हाँ फिर ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, डिटो टू डिटो। वीडियो पॉज करो, जाओ जल्दी सोल्व करो और कमेंट बता दो, आंसर आ जाए वेरी गुड, बढ़िया सर है ना। मैं करता हूं सोल्व। LHS C माइनस सी माइनस 2SS है ना, ये आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए है ना। दोनों एंगल का एडिशन डिवाइड बाय 2 इंटू दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन डिवाइड बाय 2, उसका होल स्क्वायर है। गलती से भी भूल मत जाना, अगर भूल गए आंसर नहीं आएगा है। प्लस x माइनस एस 2CS x प्लस वाई बाई टू इंटू कॉस x माइनस वाई बाई टू होल स्क्वायर। तो बच्चों क्या होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 2 का स्क्वायर 4 और साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस वाई बाई टू इंटू इधर भी होगा साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई टू प्लस पीछे वाले टर्म का स्क्वायर आया भैया, कहते हैं 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर होता है cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू, इधर था s माइनस एस 2CS s था इधर, साइन था, साइन गलती हो गई भैया मेरे से, माफ होगा ऐसा। दोनों टर्म में से क्या कॉमन दिख रहा है, तो ध्यान से देखो, ये 4 और ये टर्म 4 और ये टर्म कॉमन, तो निकाल दो। जैसे ही कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा यार, आंसर तो लाना था, आ चुका है तो ब्रैकेट में 1 ही होगा। चेक करो ये बचा, यस साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू और इधर बचा cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई टू। मैंने बोला ना ब्रैकेट में 1 ही होगा, स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दोनों एंगल भी सेम है इसलिए 1, आइडेंटिटी 10 स्टैंडर्ड की। 1 हुआ तो 1 के साथ कुछ भी प्रोडक्ट करो तो इट सेल्फ ही आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ। आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो जरूर करना है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि उसमें आपको साइन प्लस साइन ऐसे टोटल 4 टर्म्स गिवन है। तो मैं इस तरह से उसको डिवाइड कर दूंगा, s प्लस एस अप्लाई करेंगे, दूसरे में भी s प्लस एस अप्लाई करेंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पे दिक्कत क्या है, अगर मैंने इन दोनों को ले लिया तो इन दोनों का जब s प्लस एस लूंगा मैं तो आंसर में आएगा 2SC और s में एंगल का आएगा एडिशन, यानी कि x प्लस 3x 4x बाई 2 यानी कि 2x, तो आंसर में 2x आता है तो ले सकता हूं। लेकिन सब्ट्रैक्शन करोगे तो 3x माइनस x बाई 2 यानी कि x आंसर में, इसलिए ले सकता हूं। मैं आपको क्या बात कर रहा हूं, तो कि ये जो फंक्शन है उसके एंगल एडिशन बाई 2, दूसरे में होते हैं सब्ट्रैक्शन बाई 2, है ना। लेकिन यहाँ पे क्या होता है 5x प्लस 7x, तो इधर हो जाएगा 5x प्लस 7x 6x, सॉरी 12x बाई 2 यानी कि 6x, तो आंसर में कहीं पे भी 6 तो ही नहीं, तो हम इतना नहीं लेंगे क्योंकि वो ऐसा कोई टर्म है ही नहीं। लेकिन मैं अगर ऐसा कर लूँ
कि ये साइन एक्स और साइन 7x को साथ में रखूं। बेनिफिट है देखो, 7x प्लस एक्स 8x, 7x प्लस एक्स 8x बाई 2 4x, तो आंसर में 4x आता है, वो मिल जाएगा हमें, पता चला। इसलिए वो मेन स्टेप है जिससे इजी हो जाएगा। साइन एक्स का मैं ग्रुप कर लेता हूं साइन 7x के साथ, और बाकी दो साइन बचे हैं बीच वाले, उसको साथ में रखते हैं, साइन 3x प्लस साइन 5x। मैंने क्यों ऐसा किया पता चला, क्योंकि आंसर में 4x चाहिए था, तो 4x बन सकता है फर्स्ट और लास्ट को साथ में रखो तो भी, वरना 4x तो नहीं आता, बाकी सारे एंगल आ जाते है ना। हमें तो आंसर में सारे एंगल लाने हैं, x 2x 4x, तो ऐसा हमें सेट करना पड़ेगा ना। यस, अब 2s प्लस एस, तो 2sc 2s यानी कि साइन दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू दूसरा साइन दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2। वैसे सिमिलरली इधर भी 2 साइन दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन दोनों का सब्ट्रैक्शन बाई 2, ऐसा होगा। अब चेक करो क्या होता है, तो कि ये हो गया 2 साइन 7x प्लस एक्स 8x, 2 कट होगा यानी कि आएगा 4x इंटू साइन ये -6x, ये बनेगा -6 कट होगा तो -3x प्लस 2 साइन ये 8x बाई 2 यानी कि 4x इंटू साइन ये -2x यानी कि -x, -2x बाई 2 यानी कि -x। अब देखो साइन में माइनस साइन कभी भी नहीं रहेगी, वो माइनस साइन को बाहर भेज देगा, तो माइनस साइन बाहर चली जाएगी, तो क्या आएगा, तो कि -2 साइन 4x इंटू साइन 3x प्लस 2 साइन 4x इंटू साइन x। इसकी माइनस साइन भी बाहर आई, दोनों में से में क्या कॉमन दिख रहा है, -2 साइन 4x, दोनों टर्म में से कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन निकाल दो, -2 साइन 4x, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, साइन 3x प्लस इसमें बचेगा साइन x। फिर से अप्लाई करेंगे, -2 साइन 4x s प्लस एस, तो होगा 2 साइन दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू कॉस दोनों का सब्ट्रैक्शन बाय 2। इधर हमने गलती करी है ना, s प्लस एस 2sc होता है, इधर कोस आएगा, सॉरी हाँ बच्चों, इधर कोस आएगा, हाँ सॉरी गलती से कर दिया मैंने। अब कोस के अंदर अगर माइनस साइन आया, कोस के अंदर माइनस साइन आया तो प्लस कोस एक्स होगा, ये प्लस की साइन प्लस एज इट इज, और ये माइनस बाहर नहीं आएगा, इस तरह से हो जाएगा। इधर से फिर से पता चला, तो अब दिख रहा है कॉमन 2 साइन 4x 2 साइन 4x, अच्छा कॉमन तो वही दिख रहा है, तो वो मैंने कॉमन निकाल दिया, बचा क्या ब्रैकेट में cos 3x प्लस cos x। अब हम अप्लाई करेंगे c प्लस सी 2cc यानी कि 2 साइन 4x इंटू 2 cos 3x प्लस x बाई 2 इंटू कॉस 3x माइनस एक्स बाई 2। अब सिंपल हो जाएगा, आंसर अपने आप आ गया, 2 2 4 साइन 4x इंटू कॉस, ये 4x हुआ, 4 बाई 2 करोगे यानी कि 4 का हाफ होता है 2, ये -2x, 3x में से x गया 2x, 2x का हाफ होता है x, तो आंसर आ चुका है 4 cos x को आगे लिखो, उसके बाद cos 2x इंटू साइन 4x, प्रोडक्ट में है ऑर्डर कोई भी लिखो, इक्वल टू RHS। आया समझ में। हम लोगों ने स्टार्टिंग में गलती कर दी थी, गलती से मैंने SS कर दिया था, C आ जाता है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में भी ऐसा ही है ना, ऊपर एक ब्रैकेट सोल्व करेंगे, दूसरा तीसरा चौथा सोल्व करेंगे, अपने आप आंसर आ जाएगा। करते हैं LHS, s प्लस एस लगाओ यानी कि 2 साइन
दोनों एंगल का एडिशन 7x प्लस 5x 12x बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन, 7 में से 5 गया तो 2x बचता है डिवाइड बाई 2 प्लस फिर से s प्लस s यानी कि 2 साइन, दोनों एंगल का एडिशन यानी कि 12x बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन यानी कि 6x बाई 2 होल डिवाइडेड बाई s प्लस s यानी कि 2 कॉस, दोनों का एडिशन 12x बाई 2 इंटू कॉस, दोनों का सब्ट्रैक्शन 2x बाई 2 प्लस फिर से 2 कॉस, दोनों का एडिशन 12x बाई 2 इंटू कॉस सब्ट्रैक्शन 6x बाई 2, ऐसा बनेगा। यस अब ऊपर से अब देखो तो ये कट होगा तो 6 होगा, ये कट हो जाएगा, ये कट होगा तो 6 होगा, ये कट होगा तो 3 होगा, ये कट होगा तो 3 होगा, 6 कट 6 ऐसा आया, यानी कि 2 साइन 6x मुझे कॉमन दिख रहा है इधर और इधर, तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अब बचा है क्या इधर, तो कि cos x बचा प्लस की साइन cos 3x बचा डिवाइडेड बाय 2 cos 6x कॉमन दिख रहा है देखो, तो ब्रैकेट में बचा है क्या इधर cos x प्लस उधर क्या बचा cos 3x, ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो कट हो गया, इधर से 2 कट हो गया, साइन 6x बाई cos 6x, आंसर आ गया tan 6x इक्वल टू राइट हैंड। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 LHS इक्वल टू RHS तो लाना है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, अगर मैं s प्लस s इन दोनों को लेके करूँ या इन दोनों को लेके करूँ, कौन से नंबर के साथ करूँ, s माइनस s एक वाला पहले स्टार्ट करूँ मैं या इन दोनों को स्टार्ट करूँ, वो हमारी चॉइस है, कुछ भी कर सकते। लेकिन मैंने आंसर में देखा तो एंगल लाना था 3x बाई 2, क्या लाना था 3x बाई 2, तो मैंने सोचा ये 2x प्लस x करेंगे, 2x प्लस x तो हो जाएगा 3x और नीचे तो 2 आता ही है, तो मैं पीछे दो वालों को स्टार्ट करता हूँ सोल्व करने का। तो साइन 3x को एज इट इज रखता हूँ, s माइनस एस टू सी एस माइनस एस टू सी एस यानी कि कोस, दोनों एंगल का एडिशन बाई 2 इंटू साइन, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन बाई 2, ऐसा होगा। अब ध्यान से देखो तो कि इसको मैं ऐसा कुछ लिख सकता हूं किस तरह से, तो कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था 2 साइन थीटा कोस थीटा, जो भी एंगल हो उसका हाफ एंगल हो जाता है ना। अगर ऐसा है लिखा हुआ और अगर मुझे उसका हाफ एंगल लिखना हो तो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा हो जाएगा। वैसे इसको भी मैं लिखूँ 2 इंटू साइन इसका हाफ एंगल इंटू कोस उसका भी वही हाफ एंगल, ये हो जाएगा। समझे आप क्या मैं कह रहा हूं, यस प्लस 2 कॉस ये हो जाएगा 3x बाई 2 इंटू ये हो जाएगा साइन x बाई 2। अब ये दोनों टर्म को ध्यान से देखो तो कुछ ना कुछ तो कॉमन है उसमें, तो क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है और ये वाला टर्म कॉमन है कॉस वाला, कॉस 3x बाई 2 वो मैंने कॉमन निकाल दिया। इन द ब्रैकेट क्या बचा, तो कि साइन 3x बाई 2 बचा प्लस साइन x बाई 2 बचा, है ना। फिर से अप्लाई करते हैं s प्लस एस टू एस सी, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस 3x बाई 2 तो आ चुका है, ये हो जाएगा 2 साइन, दोनों एंगल का एडिशन आएगा 3x बाई 2 प्लस x बाई 2 उसके होल डिवाइड में 2 है इंटू कॉस, दोनों एंगल का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा और होल डिवाइड में 2 है। अब आंसर आ जाएगा, एक ही स्टेप बना बचा है 2 cos 3x बाई 2 इंटू 2 साइन। अब देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन 3x प्लस x 4x, 4x के डिवाइड में ये 2 है ही और ये नीचे 2 2 2 4 हो जाता है,
यानी 4x/4 इंटू कॉस, सेम दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 2x आएगा, उसके नीचे ये 2 तो है ही, इंटू ये दूसरा 2, तो 2 2 जा कट, x/2 बचेगा, ये 4 4 कट, तो क्या बचा, 2 2 जा 4 इंटू कॉस 3x/2 इंटू साइन x इंटू कॉस x/2 इक्वल टू राइट हैंड साइड। देख सकते हो प्रूव हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना, है ना। और अगर आपको मेरे सारे चैप्टर्स जितने भी मैंने बनाए हैं वो सब कुछ देखना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाओ, वहाँ पे प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप थियरी फॉर्मूला कैसे याद रखना है, न्यूमेरिकल को कैसे अटेंड करना है, वो सब कुछ मैंने वहाँ समझाया है ना। अब नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज क्वेश्चन नंबर 8, वो देखने वाले हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे 3 क्वेश्चन है, हम एक ही टाइप से सॉल्व करेंगे जिससे आपको कहीं तकलीफ ना हो, है ना। तो मजेदार रहिए, बाय बाय।